और रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से ईडी अफसरों के खिलाफ साजिश के जांच तेज हो गए हैं। होटवार जेल के क्लर्क दानिश के बाद अब ईडी की टीम जेलर नसीम से पूछताछ कर रही है। जेलर को ईडी के गवाहों को धमकाने और सबूत मिटाने को लेकर ईडी के तीखे सवालों से सामना करना पड़ा है। इसका होगा पर्दाफाश। जेलर नसीम से ईडी की पूछताछ। जेल से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश को लेकर होटवार जेल के हेड क्लर्क दानिश के बाद अब जेलर नसीम खान से सवाल पूछे गए। ईडी की टीम ने जेलर से कई सवाल पूछे। ईडी के गवाहों को धमकाने, सबूत मिटाने की कोशिश के साथ ही जेल से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ रची गई साजिश को लेकर भी पूछताछ की गई। लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं वो जेल से जुड़े जो बातें सामने आई थी, चाहे वो मोबाइल के इस्तेमाल करने को लेकर के हो, ईडी के गवाहों को प्रभावित और डराने धमकाने को लेकर के हो, या फिर ईडी के अधिकारियों को एक साजिश के तहत फंसाने और नक्सल हमले करने सहित कई बिंदु पर जानकारियां ईडी के अधिकारियों को मिली थी। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के आज नसीम खान को बुलाया गया है, जो कि जेल के जेलर हैं, बिरसा मुंडा कारा जेल के जेलर हैं। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान जेल में जो सबूत है उसे नष्ट करने को लेकर के सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ और अन्य कई बिंदुओं को लेकर के पूछताछ की जा रही है, ताकि ईडी साजिश और सवाल। होटवार जेल के जेलर नसीम खान से ईडी की पूछताछ। ईडी अफसरों के खिलाफ साजिश के मामले में सवाल। ईडी के गवाहों को धमकाने और सबूत मिटाने को लेकर सवाल। 7 नवंबर को जेल के हेड क्लर्क दानिश से करीब 10 घंटे हुई थी पूछताछ। 9 नवंबर को जेल अधीक्षक हामिद अख्तर से होगी पूछताछ। जेल से ईडी के खिलाफ साजिश पर हाईकोर्ट भी सख्त। होटवार जेल में ईडी के छापेमारी को लेकर मांगे रिपोर्ट। 21 नवंबर तक सीलबंद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश। ईडी के लोग भी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो आरोपी हैं जेल के भीतर बैठ करके सबूत मिटा रहे हैं, गवाहों को धमका रहे हैं और वहां से भी आगे बढ़ के उनके दुस्साहस की सीमा देखिए। ईडी के लोगों को जान माल का खतरा है, उनके फंसाने के षड्यंत्र हो रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों को फंसाया जाए। तो इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, इस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर का पतन शायद ही इसके पहले देश ने किसी राज्य में। बिरसा मुंडा जेल में बंद आरोपी प्रेम प्रकाश ने ईडी के अधिकारियों को फंसाने की साजिश रची थी। सूत्रों के माने तो ईडी अधिकारियों को फर्जी ST/SC केस में फंसाने की योजना थी। साथ ही ईडी अफसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों के साथ गैंगस्टर अमन साव के गुर्गों से भी संपर्क किया गया था। सूत्रों के माने तो ईडी के गवाहों को धमकाने के लिए जेल के क्लर्क मोहम्मद दानिश के मोबाइल का इस्तेमाल हुआ था। और अब इसी को लेकर होटवार जेल के अधिकारी अब ईडी की जांच की जद में आ गए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान और राजेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान, देखिए, कल 10 घंटे तक होटवार जेल के क्लर्क दानिश से पूछताछ हुई और अब ईडी के अधिकारी ने पूछताछ की है जेलर से। जेलर नसीम से आज पूछताछ हुई है और ये पूछताछ कितने दिनों की चली है और क्या कुछ अहम जानकारी जो है अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है? और देखिए, बिरसा मुंडा जेल से जुड़े जो शिकायतें, जो जानकारियां पिछले दिनों ईडी को प्राप्त हुए थे और वह छापेमारी के दौरान जानकारियां ईडी को मिल रही थी कि कहीं ना कहीं ईडी के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, जिसमें नक्सल हमले से लेकर के गैंगस्टर से संपर्क करने से लेकर के जेल में बंद जो ईडी के कैदी हैं उनके सुख सुविधाओं को लेकर कई शिकायतें थी। इसी शिकायत के आधार पर जब जाँच की गई तो उस दौरान जेल के CCTV कैमरे के DVR को भी जब्त किया गया और जब्त करने के बाद ईडी लगातार जांच कर रही थी। इसी कड़ी में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 तारीख का ऐलान किया गया था। ईडी की तरफ से सम्मन जारी किया गया था 3 अलग अलग व्यक्तियों को। एक बिरसा मुंडा कारा जेल के हेड क्लर्क मोहम्मद दानिश से पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मोहम्मद दानिश से जब पूछताछ हुई, मतलब मंगलवार का दिन जो बीत चुका है, उनसे पूछताछ के आधार पर कई सवाल और कई जवाब जो हैं ईडी ने खंगाले थे। तो ऐसे में आज के दिन, बुधवार का दिन, काफी खास माना जा रहा था, क्योंकि
एक अलग से आपने पूछताछ कर दी, लेकिन जेल की सुरक्षा से कई मामलों की जो जवाबदेही होती है वो जेलर के पास होती है। तो जेलर से पूछताछ के लिए जो कि नसीम खान है, उनसे पूछताछ के लिए आज उसे ईडी दफ्तर बुलाया गया था। वो ठीक अपने निर्धारित समय में 10:30 बजे के आसपास ईडी दफ्तर पहुंच चुके थे और इसके बाद उनसे पूछताछ के लिए कई बिंदुवार सवाल थे। एक है कि जेल में बंद जो ईडी के कैदी हैं उनके सुख सुविधाओं को लेकर के क्या कुछ चल रहा है और किस तरह के लोग उनसे मुलाकाती के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि कई तरह की बातें उस दौरान छन करके सामने आई थी कि कई लोगों ने अवैध रूप से इनकी मुलाकातें हुई हैं और जेल की सुरक्षा को लेकर के भी कई सवाल, कैदियों की सुरक्षा को लेकर के भी कई सवाल पूछे जा रहे थे। साथ ही साथ ईडी के खिलाफ जो साजिश रचने की बात सामने आ रही थी, चाहे नक्सल हमले की हो या फिर गैंगस्टर से संपर्क करने के को लेकर के हो, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के भी जेलर से पूछताछ आज की गई। उनसे जानकारी जुटाई गई कि किस तरह के लोग थे और किस तरह से इस पूरे मामले को जानकारी जो है वो जेल के अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंच पाई। साथ ही वैसी चिट्ठी, वैसे गुमनाम चिट्ठी जो बंदी के द्वारा जेल में बंद कैदियों के द्वारा ईडी को भेजने के बारे में जानकारी मिल रही है, जिनको डिस्पैच तक नहीं किया गया था। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर किसी बंदी के द्वारा जो जेल में बंद है और उनके द्वारा बंदी लेटर भेजने की प्रक्रिया जो है सरकारी सुविधाओं के तहत ये प्राप्त होता है, तो उन सारे लेटर्स में जो बातें लिखी गई थी उसमें कितनी सच्चाई है, इन सारी बातों को लेकर के आज जेलर से भी घंटों पूछताछ की गई है और की जा रही है। तो ऐसे में इन सारे चीजों को देख करके लगता है कि आने वाले दिनों में बिरसा मुंडा जेल से जुड़ी जो बारीकियां हैं उनको खंगालने के लिए अब जेल अधीक्षक जो कि नसीम जो कि जेल अधीक्षक से बुलाया जाएगा। जेल अधीक्षक को कल की तारीख मतलब गुरुवार को 9 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है। तो 9 नवंबर को जब जेल अधीक्षक जब ईडी दफ्तर पहुंचेंगे तो अब उनसे जो है दोनों से मिले इनपुट के आधार पर अधीक्षक से पूछताछ होनी है और उसमें के बाद फिर ईडी को तय करना है कि इस पूरे मामले में, चूंकि जेल के अंदर चल रहे हैं जो मुद्दे हैं, जो टॉपिक्स है, जो विवाद है, इस पूरे मामले को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में भी इस सारी बातों को लेकर के कई दिशा निर्देश मिले हैं। तो ऐसे में उस जगह पर भी हाईकोर्ट में भी अपनी का पर्दाफाश होगा, क्योंकि कल जिस तरीके से हेड क्लर्क से पूछताछ हुई, आज जेलर से पूछताछ हो रही है और कल जेल अधीक्षक से होनी है पूछताछ। और ऐसे में जिस तरीके से आपने ये जानकारी दी कि आज और कल हुए पूछताछ के आधार पर ही ईडी अब कल यानी कि 9 तारीख को जेल अधीक्षक से पूछताछ करेगी और तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।